हेलो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली अवेयर होना चाहते हैं और अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करके अमीर बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके काम का है। इन वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। खाली जेब को भरने के इलाज, वैसे इलाज तो बहुत सारे देख रहे हैं हमने, लेकिन यहाँ पर खाली जेब को भरने के इलाज है। तो यहाँ खाली जेब को भरने के मैं 5 इलाज बता रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आएंगे। सबसे फर्स्ट है, अपने पर्स को मोटा करना शुरू कर दें। मोटा करना शुरू कर दे, इससे आप ज़्यादा कमाई, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा प्रमोशन, बड़ा बिजनेस वो नहीं है। यहाँ पर आपको अपने पर्स को मोटा करना शुरू करना है। कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं एक बास्केट है और उसके अंदर मैं बोलूँ डेली आपको रोज 10 अंडे डालने हैं, बट उसमें से निकालने केवल 9 ही, लेकिन डेली डालने कितने हैं, उसी बास्केट में 10 अंडे डालने हैं और निकालने कितने हैं, 9 ही निकालने हैं। तो आप एक दिन आए मॉर्निंग में, आपने उसके अंदर 10 अंडे डाले और निकाले कितने, 9। अगले दिन आपने क्या किया, वापस 10 अंडे डाले लेकिन निकाले कितने, 9। तो पहले दिन 1 अंडा बच गया, दूसरे दिन 1 अंडा बच गया, तीसरे दिन 1 अंडा बच गया, और इस तरीके से आप करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, आप उस टोकरी पूरी फुल हो जाएगी, बास्केट पूरी भर जाएगी और आप उसमें 10 अंडे दूसरे डाल ही नहीं पाओगे। इसके लिए आपको दूसरी बास्केट लेनी पड़ेगी, फिर उसमें भी यही करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप समझ गए, वो बास्केट जो है एक एक अंडा जो बच रहा है उसकी वजह से भरती जाएगी, और ऐसे ही आप कितनी सारी बास्केट भर सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये है, जो आपकी कमाई है उसका कम से कम 1/10, 1/10 आपको हमेशा सेविंग करनी है, उसकी बचत करनी है। किसी भी हालत में अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का, अपनी कमाई का 1/10 आपको बचाना है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट कर दो। आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुश्किल थोड़ी है, ये तो यूं ही बचा लेंगे यार। जैसे मेरी सैलरी है, अगर कोई सोचेगा, आप भी सोच सकते हैं, कोई भी सोच सकता है, जैसे किसी की सैलरी है 20,000 रुपये, उसका 1/10 हो गया 2,000 रुपये, तो 2,000 तो आराम से बचा सकता हूँ। सोचना और करने में फर्क होता है। सोच तो लिया 2,000 बचा लेंगे, लेकिन बचा के दिखाओ, और अगर बचा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा बचाना स्टार्ट करो। तो कम से कम 1/10 आपको बचाना ही बचाना है। ये आ गया। अब सेकंड क्या करें सर, सेकंड है खर्चों को आपको कंट्रोल करना है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। अब फिर ये बहुत आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन इसको करना फिर भी मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो किसान होता है ना, वो किसान जब खेती बाड़ी करता है और जब खेती करते टाइम जिस जिस जगह वो अनाज उगा देता है वहाँ तो अनाज उगता ही है, लेकिन जो जो जगह छूट जाती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ खरपतवार उग जाती है ना, बाकी का जो भी घास फूस है वो उग जाता है, और फिर उसे क्या करना है, उसको साफ करना पड़ता है। ऐसे कैसे हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे ही थोड़ा पैसा आया नहीं, हमारी नई नई इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। जहाँ जहाँ उसको खाली जगह मिलेगा, जहाँ जहाँ उसको पैसे दिखेंगे, इच्छाएं जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, भावनाएं जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और हम खर्चे कर बैठते हैं। तो हमें उन इच्छाओं पे ध्यान देना है और हमको बचत करनी है हमेशा 1/10। उन इच्छाओं को मारना है जो बेफिजूल हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी भी सीमित नहीं हो सकती, उसको रोका नहीं जा सकता, असीमित है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो ज़रूरत की है उसको पूरा करें, फालतू की इच्छाओं को कुछ समय के लिए ज़रूर रोके, बाद में जब आप बहुत पैसा कमा लें तो कर सकते हैं पूरी। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है, अपनी बचत से काम करवाएं। अब आपकी जो बचत हो गई है वो अपने आप पड़ी पड़ी बढ़ेगी नहीं। जैसे टोकरी में जो अंडे रखे हुए हैं ना, वो ऐसे ही अंडे जो है बढ़ेंगे नहीं, इसलिए उस अंडे को पका करके उसमें से जब वो मुर्गी निकलेगी तो फिर वो दूसरे अंडे देगी। समझ गए? ऐसे कि ऐसे जो सिक्के पड़े हैं आपके पास, कैश पड़ा है बचत का, वो अपने आप नहीं बढ़ेगा। आपको उस बचत को क्या करना होगा, उस बचत को आपको कहीं इन्वेस्ट करना होगा जहाँ से आपको रिटर्न मिले। आज के टाइम में इन्वेस्ट करना अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, या किसी जो ब्रोकर होता है उसके पास में जाकर के SIP स्टार्ट करवा दिए। सिपमेंट जो प्लान होता है, बहुत बढ़िया प्लान्स होते हैं, इसमें आप एक SIP स्टार्ट करा सकते हैं। 2 कर सकते हैं, एक मिड कैपिटल में करा दीजिए, एक शॉर्ट वाली करा दीजिए, स्मॉल वाली करा दीजिए, बड़ी वाली करा दीजिए। ऐसे करके आप SIP करा सकते हैं। जो आपका बचत का पैसा बैंक में पड़ा रहेगा वो कट के SIP में चला जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा 100% बढ़ेगा और आपको 10-12% तो आराम से रिटर्न जो है मिल जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो कम से कम FD जरूर करवाएं, ठीक है। तो ये काम आपको 100% करना है, बहुत आसान है। आजकल जो बैंक की ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, जिस बैंक हमारा जो बैंक में अकाउंट होता है उसकी हमारे को ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलती है, वहाँ से भी आप SIP करा सकते हैं, और आजकल हर बैंक ये ऑप्शन देने लग गई है। ओके, अब आप इन्वेस्टमेंट करते टाइम 4th नंबर बहुत ही मेन आपका जो है इलाज है इन पैसों का, उसको जरूर ध्यान रखिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पैसे बचा लेते हैं, खर्चों को कम कर देते हैं,
अब वो यहाँ पर जब थर्ड नंबर पे आते हैं और अपनी बचत से काम करवाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एसआईपी नहीं, वो और भी बहुत सारे रिस्क वाले काम करने लग जाते हैं, जहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है। जैसे कि शेयर मार्केट में आप एसआईपी करा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ट्रेडिंग भी करने लग जाते हैं, समझ में आ गया। लेकिन वहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। तो वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ऐसी जगह पैसा कभी नहीं डालना है जहाँ पर आपकी पूरी की पूरी पूंजी यानी कि कैपिटल जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एक बार कैपिटल चली गई तो आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, मैं तो केवल इतना बोल रहा हूं जहां पर आपको लगता है कि पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है, मेरी कैपिटल पूरी खत्म हो सकती है, उससे दूर रहें। उतना रिस्क हमको नहीं लेना है, हमको अपनी सबसे पहले अपनी पैसे को, अपनी कैपिटल को जो है सेफ रखना है। जैसे स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं तो सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफे। वो बोलते हैं कि मेरे इन्वेस्टिंग के 2 रूल, पहला रूल है कि कभी भी अपना पैसा नहीं गंवाना है, 1 रुपया नहीं गंवाना है, और दूसरा रूल कि पहले रूल को फॉलो करना है। तो अपनी कैपिटल को हमेशा सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, उसको नहीं गंवाना है। ओके, और लास्ट नंबर है 4th नंबर, अपनी कमाने की क्षमताएं बढ़ाते रहे। ये तो करते रहें, लेकिन मेन ये सब कहाँ से हो रहा है, सैलरी से बचत हो रहा है। वो बचत फिर आगे अब उसको खर्चों को नियंत्रित करके उस बचत को इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी जगह पे, वहाँ से रिटर्न मिल रहा है, आपका जो पर्स है, आपकी जो जेब है वो बढ़ती जा रही है, आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप ज़्यादा कब बचा पाएंगे, जब आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपनी जो कमाने की क्षमताएं हैं उसको बढ़ाएं। उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आप ट्रेनिंग लीजिए, जो इस भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ट्रेनिंग लीजिए, उस फील्ड में कुछ नया कीजिए, कुछ नया इनोवेशन होता है तो उसको सीखिए, अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते रहिए, ट्रेनिंग्स लेते रहिए, नए जो इनोवेशंस होते हैं, नई टेक्नोलॉजी जो होती है उसको फटाफट से अपनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नई कमाने की क्षमताएं जो हैं वो डेवलप होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी बहुत सारी इनकम्स के अदर कई सारे सोर्सेज जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, और फिर आप ज़्यादा बचा पाएंगे, खर्चों को नियंत्रित करेंगे, उस बचत को वापस इन्वेस्ट करेंगे, और इस तरीके से अगर आप इस काम को अगर 5-10 साल करते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल, एक अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ये बिल्कुल 100% जो है वेरीफाइड तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और शॉर्टकट को नहीं लेते हैं, लॉन्ग टर्म में खेलते हैं, तो आप 100% सेफली 100% पैसा कमा पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये ज्ञान मिले और वे भी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकें और फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।